standing in front of you because I built up my career from that country. So I could tell you that why Singapore, correct? So many people, I think, from our state doesn't know about too much about Singapore. I tell you, Singapore is one of the best country in the world for the career and secure country, especially for females to study there, and especially crime-free country and very near to our India. If that was the reason, if let's say, if I would have chosen US, European countries, do you think I could have reached Jammu so often? No, I think because it's too nearby and that is what I can give my contribution to my state. We should have certain responsibilities against our state. सेंट्रल की तरफ से जहाँ के इनके एमडी हैं सुरजीत सिंह सोढ़ी जी, और मातृभूमि के लिए इनका प्यार जो है वो जहाँ पे दिखता है। इनका 25 साल का एक्सपीरियंस है सिंगापुर में, और ये जानबूझ के इसीलिए जम्मू में आज इन्होंने यहाँ कार्यक्रम रखा है कि जम्मू के जो बच्चे हैं वो बाहर जाएं तो कैसे जाएं। एक कोई एज एजेंट ये काम नहीं कर रहे, जिनको एजुकेट कर रहे हैं कि जाना तो क्यों जाना होता है। हम भी मिलते हैं तो वहाँ कहते हैं बच्चे की हम अब्राड जा रहे हैं, तो जा किस लिए रहे हैं उनको खुद पता नहीं होता। स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, उनका प्लान क्या है, हमारा करियर कैसे सेट होगा, इस चीज़ का पता नहीं होता। तो आज इन्होंने वो काउंसलिंग रखी है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ को कैसे जाना है, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो सारे समझा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम रखा है और बच्चों को एक काउंसलिंग दे रहे हैं, बताएंगे कि आप जाके बाहर स्टडी अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हो। मुझे भी बड़ी पहली बार कुछ चीज़ों का पता चला कि जैसे उन्होंने बताया कि पीजी जो होता है उसको करने के लिए 36 महीने लगते हैं, लेकिन आप सही जगह पे जाओगे वहाँ पे सिंगापुर में तो वहाँ आपको 12 मंथ में हो जाएगा, 16 मंथ में वो हो जाएगा। और कम कास्ट में जो इंटर्नशिप होती है वहाँ पे उसके भी आपको पेड होगी। ऐसे बच्चे फ्री में इंटर्नशिप करते हैं तो उसका भी होगा। तो बहुत ऑप्शन हैं, बच्चों की नॉलेज है, ग्रेटर क्लास में इनका ऑफिस भी है, तो ये वहाँ पे भी लगातार इनकी काउंसलिंग मिलती है। तो मैं सभी जम्मू के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जाइए सही ढंग से। और एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि ये कहते हैं कि हमें अपने आप को इस ढंग से तैयार करना है कि वो हमें बुलाए, हम वहाँ नहीं जाएं, वो कहेंगे आओ हमारे पास हमें आपकी ज़रूरत है। इस ढंग से अपना लेवल जो है वो तैयार करना है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज उन्होंने मुझे जहाँ पे बुलाया, मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया। हमारी ऊर्जा सिंह जी हैं, ये भी हमारे साथ थी, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी मातृभूमि जो है उसका लिए भी कुछ करें, ये ध्यान रखें। मैं आप सबका हुआ है वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। दूसरा, मैं सा वीज़ा सेंट्रल जो यहाँ पे कंपनी आई है और इनके जो एमडी हैं सुरजीत सिंह जी और प्रभजीत सिंह जी जो हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनका ये फर्स्ट इवेंट था अपने जम्मू रीजन में, और मुझे लग रहा है बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है और लोगों तक आप पहुँचाएंगे तो और ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा। मेरे साथ चौधरी नज़ाकत अच्छा काम कर रहे हैं, बलदेव सिंह बलोरिया जी यहाँ पे आए हैं, और मुझे लगता है कि एजेंट ना होकर एक सही पाथ, एक सही रास्ता जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। जब रास्ता सही होता है तो मंजिल मिल जाती है। तो जो इन्होंने आज अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया था, जिस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं जो वर्क वीज़ा के लिए भी आए हैं, जो हमेशा अगर डोगरी भाषा से बोलना तो खज्जल हो जाते और फ्रॉड च फसी जाते। मिगी खुशी है कि इन्हें जड़ा भी अज का प्रोग्राम रखे दा हा वो बिल्कुल एक जैनुअन वे कन्नै रखे दा हा, और जेडे भी इतने स्टूडेंट आए थे उन्होंने बिल्कुल सही डायरेक्शन जड़ी है वो मिलक। और इनका जो ऑफिस है वो ग्रेटर कैलाश में है। अगर किसी को कोई भी क्वेरीज करनी है या आपके चैनल के माध्यम से उनको पता चलता है और वो जाना चाहते हैं तो वो ग्रेटर कैलाश इनके ऑफिस जा सकते हैं। और जो आज यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं, मुझे लगता है उनको एक दिशा सही मिलेगी। देखिए, फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत से लोग जम्मू से बाहर जा रहे हैं या फॉरेन जा रहे हैं, और बहुत से लोग इस फ्रॉड में फंस जाते हैं। आपके ही चैनल न्यूज़ के माध्यम से कई बार आता है कि पैसा लिया और बंदा है नहीं यहाँ पे। तो मुझे लगता है एक
सही डायरेक्शन है, एक जेन्युइन कंपनी है, क्योंकि ये लोग खुद जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, अपनी स्टेट यहीं के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतना फ्रॉड तो नहीं करेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ। और इनके जहन में जो है वो एजेंटगिरी नहीं है, इनके जहन में है काउंसलिंग, इनके जहन में है अवेयरनेस, इनके जहन में है कि जो भी यहाँ से स्टूडेंट जाए वो एक सही दिशा और एक सही मकसद से जाए। तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इमिग्रेशन सर्विसेज जो है ये यहाँ पे हम एज ए एजेंट नहीं आए हैं, हम एज ए कंसल्टेंट हैं, फुल आपको कैरियर काउंसलिंग करने के लिए आए हैं। मैं खुद जम्मू कश्मीर का हूँ और 22 साल पहले मैं सिंगापुर गया था और बीइंग फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ और फिर मैंने मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में स्टेप इन किया। कंस्ट्रक्शन में गया, टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट, हेड हंटिंग, पीसीएम और भी सब बहुत सारे कामों में मैंने, बट मेरी हमेशा से अटैचमेंट मेरी स्टेट के साथ है, क्योंकि यहाँ पे हम गाइडेंस में पीछे रह गए, हमें डायरेक्शन नहीं पता। तो मैं जो हमारे जो जनरेशन आ रही है मैं उनको ये बोल रहा हूँ, बाहर जाओ बट प्रॉपर गाइडेंस से जाओ। आपकी प्रॉपर गाइडेंस जो है ना आपके कैरियर को बहुत आगे बढ़ाएगी। सो यू विल हैव दैट प्रॉपर गाइडलाइंस टू रीच योर कैरियर गोल। अदरवाइज क्या हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं और सेटलमेंट होने के लिए जा रहे हैं। बट वो काम करते करते आप, यू टेल मी, आफ्टर 50 ईयर्स व्हाट विल यू बी डूइंग? आपने तो स्टडी करी ही नहीं, आप तो सिर्फ स्टडी का वो एक टैग लगा के गए थे। सो यू नेवर, सो माई कंसर्न इज प्लीज़ गेट द राइट कैरियर काउंसलिंग। बहुत से रिव्यूज़ हो रहे केसेज एम्बेसीज में बच्चों के वीजे के रिलेटेड, कोई फिंगरप्रिंट्स के रिलेटेड इशू से, कोई इंटरव्यू के इशू से। ओके, सो दिट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री। ओके, व्हेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो सिंगापुर इज़ वेरी इजी कंट्री टू गो। ठीक है, तो आपका आई हैव टेकन द कैंडिडेट्स विद इन 1 वीक। ठीक है, 1 हफ्ते में भी ले जा सकते हैं हम, वहाँ पे कोई थंब प्रिंटिंग या ये नहीं, बट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्री है। बट अब सर्टन कंट्रीज़ में क्या है, जैसे देखा इसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वो वीज़ा किसी कंसल्टेंट के थ्रू गया, कितना एक्सपर्ट है वो,